आचार्यगण कहते हैं कि बंधनानि खलु सन्ति बहूनि तस्मात् प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहु। तस्मात् प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहु। संसार में हजारों बंधन हैं, लेकिन इन समस्त बंधनों में सबसे मजबूत बंधन है प्रेम का, जो आंखों से दिखता नहीं, फिर भी प्रभावी इतना है कि ठाकुर को कहीं भी हो खींच कर ले आता है। ऐसी शक्ति इस प्रेम में है, इस भाव में है। ठाकुर ने विदुर के ऊपर कृपा करी। विदुर गोविंद का दर्शन करके श्री वृंदावन में आए। जैसे ही वृंदावन में आना हुआ, वृंदावन में आते ही भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी को प्रणाम किया। भगवत प्रेमीजन, श्रीमन महाप्रभु से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान के भक्त की पहचान क्या है। हम भक्त को कैसे जाने कि वो भक्त है, पहचाने कैसे? महाप्रभु बोले, जिसको देखने से गोविंद की याद आ जाए वही भक्त है। उद्धव को देखते ही भगवान की याद आ गई, भगवत स्मृति हो गई। तुरंत उद्धव को प्रणाम करके गोविंद के विषय में पूछा, हमारे कन्हैया कुशल से तो हैं, सारा परिवार कुशल से तो है। जो उद्धव को कृष्ण के विषय में पूछा, उद्धव के आंखों से नेत्र आंसू छलछला गए। क्या हुआ उद्धव? मैंने मेरे गोविंद के विषय में पूछा और तुम रुदन कर रहे हो। विदुर, जिस कृष्ण के विषय में तुम पूछते हो वो गोविंद अब इस धाम में नहीं है, निज धाम में चले गए। क्या कहते हो? कल की बात है कि गोविंद दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजनों का त्याग करके मेरे यहां पर आकर उन्होंने केले के छिलके पाए। आज नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। उद्धव कहते हैं कि विदुर, यही सच्चाई है और सच्चाई को हर हाल में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे गोविंद अब हमारे बीच में नहीं, स्थूल रूप में नहीं। दोनों कृष्ण लीला के चिंतन में निमग्न हो गए, गोविंद की लीलाओं को याद करने लगे। कैसा प्रभु का रूप है, क्या बताएं विदुर। हम गोविंद के इतने निकट रहे लेकिन फिर भी उनको पहचान नहीं पाए। और सत्य बात यह है भगवत प्रेमीजन, पास में रहने वाली वस्तु का हम कभी सम्मान नहीं करते हैं, उसका मर्यादा नहीं रखते। दूर की वस्तु हमारे लिए बड़ी अच्छी है, निकट की वस्तु उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। हम गोविंद को नहीं पहचान पाए। लेकिन गोविंद का कैसा अद्भुत रूप था कि यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। कैसा रूप था, क्या कहें। संसार के संसारी लोग अपने आप को आभूषणों से, अलंकार से सजाते हैं, लेकिन मेरे गोविंद का, मेरे कन्हैया का ऐसा अद्भुत रूप है कि अलंकार से वो अलंकृत नहीं होते हैं, वरन अलंकार उनके श्री अंग पर स्पर्श पाते ही अलंकृत और आभूषित हो जाते हैं। ऐसा उनका रूप है। परम पदम भूषण भूषणांगम, अद्भुत रूप है। केवल देखने में सुंदर नहीं बल्कि स्वभाव के भी सुंदर हैं। सभी लोग इतने निकट में रहे, दुर्योधन, पांडव, कौरव, लेकिन कोई भी गोविंद को सही ढंग से नहीं पहचान पाया। राजसूय यज्ञ में पांडव गणों के ऊपर गोविंद ने कितनी अद्भुत कृपा की। अगर गोविंद न होते तो पांडवगण अपने प्रयास से कभी भी राजसूय यज्ञ पूरा नहीं कर पाते। लेकिन गोविंद का रूप उससे भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर, रूप भी सुंदर। स्वभाव कितना अद्भुत है कि वकासुर की बहन वकी पूतना को
गोविंद ने वो मातृगति दी जो मातृगति यशोदा ने 11 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात प्राप्त किया। क्या हो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सजा पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततून्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम कंबा दयालु शरणं व्रजेम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। संसार में हमारे कन्हैया के जैसा करुणामय दयामय कौन होगा जब जिनकी हम शरण को ग्रहण करें। उद्धव विदुर से कहते हैं कि विदुर, गोविंद ने मुझ पर एक विशेष कृपा की। क्या? बोले जब गोविंद अपनी लीला संवरण करने के लिए प्रभास क्षेत्र में गए, संयोग से सौभाग्य से मैं भी वहां पर उपस्थित था और गोविंद ने मुझको भागवत की कथा सुनाई। अच्छा, गोविंद ने तुम्हें भागवत सुनाई? बोले हाँ, तो हमें भी सुना। उद्धव बोले नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुना सकती। क्यों? बोले गोविंद ने मुझसे ये कहा था कि विदुर अगर तुमसे कथा सुनने का आग्रह करे तो विदुर को तुम स्वयं कथा न सुनाकर मैत्रेय ऋषि के पास में भेज देना। इतना कहना था कि विदुर नाच उठे, नृत्य कर उठे। धन्य है उद्धव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे गोविंद ने अपनी अंतिम समय में मेरे को याद रखा, यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है। विदुर ने उद्धव को प्रणाम करके चले आए हरिद्वार में, जहां मैत्रेय ऋषि के साथ में मुलाकात हुई कि द्वारिद्योनद्यार शभ कुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाध बोधम। हरिद्वार में आकर मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके पहला प्रश्न किया है, भगवत प्रेमी जन, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो संत सद्गुरु से छुपाओ मत, प्रकट कर दो। मन की जिज्ञासा को अगर आप अपने मन में रखते हैं तो इसका नुकसान आपको है, उनको कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न किया, बाबा हमारे मन की एक जिज्ञासा है, आप कृपा करके इस प्रश्न का समाधान कीजिए। बोलो क्या प्रश्न है? कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमम्मा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदिन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा हम ये जानना चाहते कि संसार में हर व्यक्ति जो भी काम करता है उस काम के पीछे लक्ष्य केवल एक रहता है कि हम सब सुखी बने। कोई दुख नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं चाहता। लेकिन मजे की बात यह है कि हम जिन संसाधनों के द्वारा अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं वही संसाधन हमको दुखी बना देते हैं। बढ़िया गाड़ी लेकर आए कि साहब गाड़ी से सुख मिलेगा, लेकिन वही गाड़ी अगर चलते चलते रास्ते में खराब हो जाए तो संसाधन से सुखी होना चाहते तो वो दुखी और हो गए। चलती का नाम गाड़ी है, चले तो गाड़ी, नहीं तो सब बेकार। तो संसाधन हमको सुखी करने के लिए हैं या दुखी करने के लिए, हमारी समझ में नहीं आया। जरा आप कृपा करके इसका समाधान कीजिए कि हम सुखी आखिर क्यों नहीं हो पाते, हमें हर चीज से दुख क्यों मिलता है। बल्कि हम जिसको प्रेम करें, हम जिससे स्नेह करें, संसार में सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी से मिलता है तो वही होता है जिसको हम चाहते हैं। बाबा आप कृपा करके बतलाओ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर सुनो, देखो संसार का नाम है दुखालय अशाश्वतम। संसार में दुख की सुख की आशा करना व्यर्थ है, कभी सुखी नहीं हो सकते आप। सुख अगर
आपको प्राप्त करना है तो केवल गोविंद के चरणों में ही ये सुख आपको प्राप्त होगा। क्यों कि अगर सुख के विषय में आपसे पूछा जाए कि आपको कहां कहां सुख चाहिए, तो आप यही कहेंगे कि मुझे सब जगह सुख चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपको किस किस से सुख चाहिए, तो आप यही कहेंगे कि मुझे सबसे सुख चाहिए। कोई आपसे कहे कि आपको किस किस समय सुख चाहिए, तो आप यही कहेंगे कि मुझे हर समय सुख चाहिए। तो अगर आपको हर समय सबसे और सब जगह सुख चाहिए, तो ऐसा सुख आपको उस वस्तु में ढूंढना पड़ेगा जो सब जगह है, सब समय है और सबके भीतर है। और ऐसा तत्व तो मेरे गोविंद के अलावा कोई और हो नहीं सकता, जो सब में है, सब समय है और हर जगह पर है। इसलिए गोविंद के चरणों के अतिरिक्त ऐसा सुख हमको कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। मैत्री ऋषि ने प्रणाम, जब विदुर जी ने आग्रह किया कि बाबा आप कृपा करके हमारी सृष्टि के रचना का क्रम बतलाइए। इधर सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं और मैत्री ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही कथा अगर समानांतर रूप से एक रूप में विभिन्न विभिन्न जगहों पर चले तो उस कथा की प्रामाणिकता पर कभी कोई संशय नहीं उठता है, कोई शंका नहीं उठती है, कोई उंगली नहीं उठती है। तीन जगह समानांतर रूप से एक ही कथा चल रही है। सुखदेव जी शुक्र ताल पर कथा सुना रहे हैं, मैत्री ऋषि विदुर जी को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं, और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। तीन जगह है समानांतर रूप से एक ही कथा को एक ही रूप प्रदान किया जा रहा है, तो इसकी प्रामाणिकता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई शंका नहीं। मैत्री ऋषि कहते हैं कि देखो, जब भगवान एक से अनेक हुए, बात यह है भगवान ने जब अपने देह के सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा को जन्म दिया और ब्रह्मा को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तब ब्रह्मा ने 4 प्रकार की सृष्टि आरंभ की, अंड, पिंड, स्वेदज और उद्भिज। इसमें काल नियामक था, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। बड़ी चिंता में पड़ गए ब्रह्मा, अब क्या करें। तब ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि आरंभ की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भजनशील महापुरुष थे, संसार में क्यों जाए। हाथ जोड़कर पिताजी से कह दिया हमें इन सब कामों में न फंसाएं। बात वैसी की वैसी रही, क्या करें समझ में नहीं आता। तब ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां प्रकट हुई। मन्यु, मनु, महिनश, शिव, काल, घृतव्रत इत्यादि 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां उष्णा, उमा, सर्पी, इला, अंबिका, दीक्षा इत्यादि 11 रुद्राणी पकड़। रुद्र से आदेश दिया कि जाओ सृष्टि कार्य में सहयोग करो, लेकिन रुद्र स्वयं तमोगुणी है तो सारी सृष्टि को तमोगुणी बनाने लगे। तब ब्रह्मा ने उनको रोक दिया, क्या करें। तब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और छाया से कर्दम को जन्म दिया। फिर भी ये सब ऊर्ध्वरेता मुनि थे, भजनशील महापुरुष थे। इन्होंने भी ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में कोई सहयोग नहीं दिया। ब्रह्मा को और ज्यादा चिंता बढ़ गई। तब ब्रह्मा के नासिका से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी कहते हैं कि इन वराह के साथ में हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने अपने देह के 2 भाग किए। यही 2 भाग सृष्टि के आदि पुरुष और आदि स्त्री बने। हम सबके यही आदि माता और आदि पिता हैं।
गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि स्वायंभू मनु अरुषत रूपा श्री राम जय जय राम। स्वायंभू मनु अरुषत रूपा श्री राम जय जय राम। जय जय स्वायंभू मनु अरुषत रूपा श्री राम जय जय राम। स्वायंभू मनु अरुषत रूपा श्री राम जय जय राम। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा श्री राम जय जय राम। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा श्री राम जय जय राम। हरि स्वयं भूमनु अरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु अरुषत रूपा श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। यही आदि पुरुष और आदि स्त्री थे, हम सब इन्हीं की संतान हैं। परीक्षित ने पूछा कि भला वराह भगवान के साथ में हिरण्याक्ष का युद्ध कैसे हुआ और हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आया? सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा की परछाई से ऋषि कर्दम का जन्म हुआ। कर्दम का विवाह हुआ। कर्दम की बेटी का विवाह मरीचि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। परीक्षित, एक दिन संध्या बेला में महामुनि कश्यप अपनी साधना में लीन थे। दिति ने महामुनि कश्यप से रति याचना की। महामुनि कश्यप ने समझाया कि ऐशा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशां चराणि। देवी, इस समय भगवान शिव अपने अनुचरों को साथ में लेकर भ्रमण करने निकलते हैं। उनके घूमने का समय है। रतिकर्म के लिए अनुपयुक्त समय है। संध्या के समय 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन से वो 4 काम हैं? कि संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत् आहारी मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। क्या होता है? आहारे जायते व्याधि, आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च जायते निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। संध्या के समय अगर आप भोजन करेंगे तो रोगी बनेंगे। कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। संध्या के समय अगर रतिकर्म किया जाए तो गर्भ से दुष्ट संतान पैदा होती है। संध्या के समय अगर आप सोएंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और घर से चली जाती हैं, निर्धन हो जाता है। संध्या के समय कभी भी पठन पाठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सरस्वती जी के विश्राम का समय है। वो विद्या को विस्मृत करा देती। महामुनि कश्यप ने उनको समझाया, फिर भी दिति नहीं मानी। भगवत प्रेमीजन अपने प्रयास से अगर कोई कार्य न बने तो समझ लेना उसे भगवत इच्छा है। रतिकर्म हुआ, लेकिन दिति ने जब बाद में चरण पकड़े बहुत पश्चाताप करने लगी, मुझसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया। कश्यप बोले, अब संध्या के समय चूंकि रतिकर्म हुआ है तो दुष्ट पुत्र पैदा तो होंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
लेकिन मनुष्य अगर गलती करके गलती को स्वीकार कर ले तो उस गलती को क्षमा कर दिया जाता है। शेक्सपियर ने लिखा है, टू err is human but forgive is divine। मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य अगर गलती न करे तो मनुष्य है कहां, तो उसे तो देवत्व मिल जाए। गलती करी तब न मनुष्य हुए, गलती करी तब न यहां पर जन्म हुआ। टू err is human, ये स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति है कि हमसे गलत काम होता है। लेकिन गलत काम हो जाए एक अलग बात है। उस गलत काम को करके जो गलत को स्वीकार कर ले, गलती को स्वीकार करे, मनुष्य वही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवत प्रेमीजन, शास्त्र का अभिमत है कि कभी भी किसी सत्य को न छिपाओ, जैसा है वैसा स्वीकार करो। जीवन को सहजता से जीना सीखो। हमारा जीवन आज इतना बनावटी हो गया है, इतना दिखावटी हो गया है, इतना आडंबर से युक्त हो गया है कि हम जैसे हैं वैसा नहीं बने रहना चाहते। हम अपने आप को कुछ और दिखाते हैं और भीतर हमारा वैसा नहीं है। इसीलिए जीवन में इतना कष्ट है आज हम सबके जीवन में, इसीलिए इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है। बाहर से हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, खूब खिलखिलाकर हंसी, लेकिन भीतर हंसे तब ना बात बने। ऊपर की ये दिखावटी हंसी कितने दिन जाएगी। भगवत प्रेमीजन, इसीलिए बहुत बहुत जगह पर हमने देखा कि अभी खूब हंस बोल रहे हैं, खूब ठठियाकर हंस रहे हैं, और तुरंत जो आदमी हमारे साथ इतना हंस बोल रहा है, 1 घंटे के बाद सुनते हैं कि उसने घर में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, कई उदाहरण मेरे जीवन में हैं। क्यों कि हमारा जीवन दिखावे का रह गया है। व्यर्थ के दिखावे में हम इतने मरे जा रहे हैं कि जीवन इतना कष्ट में है, इतनी पीड़ा में है। इसलिए सहज भाव से जीवन को जियो, जैसे हो वैसे बने रहो। दुनिया को दिखाने से क्या होगा? जिस दिखावे से तुम्हारा जीवन कष्ट में आ जाए, विपत्ति में आ जाए, ऐसा दिखावा किस काम का? उस दिखावे से तुम कष्ट में आओगे, कोई तुमको साथ देने नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश कहती है से यस टू लाइफ, जैसे हो वैसे बने रहो। से यस टू लाइफ, जीवन जैसा आता है, सुख आवे दुख आवे, बस जीवन जीने की कला यही है कि हर समय मस्ती में रहो, हर समय आनंद में रहो, हर समय भगवत कृपा का अनुभव करो, हर समय नाम के साथ जुड़े रहो, हर समय ठाकुर की कथा के साथ जुड़े रहो। जीवन आनंद से बीते। समस्या यही है कि आज हम लोग सत्संग से, भगवान से दूर चले जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई। इतनी कम हो गई है कि इतनी नकारात्मकता हमारे जीवन में आ गई है कि दुनिया के साथ हंसना, बोलना, व्यवहार सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर जब असंतुष्ट है, उस असंतुष्टि के कारण होता यह है कि प्रायः कर सुसाइड केसेस नजर आते हैं। ये आत्महत्या क्यों होती है? आत्महत्या का केवल और केवल एकमात्र कारण यही है कि हम अपने आप को संसार से जोड़ते हैं, गोविंद से नहीं जोड़ते हैं। तहां असंतुष्टि रहती है, तहां मन में अभाव रहता है, और जहां मन में अभाव रहेगा, भगवत प्रेमीजन, वहीं पर हमारे अंदर में एक हीन भावना जन्म लेती है, और उस हीन भावना के कारण हम इतनी नकारात्मकता में डूब जाते हैं कि अंततोगत्वा हम फांसी लगाने को बाध्य हो जाते हैं। इसलिए मुझे इंग्लिश का ये स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, से यस टू लाइफ, जैसे हो वैसे बने रहो। कभी आडंबर न करो, कभी बनावटीपन के पीछे न भागो। भगवत प्रेमीजन, जीवन में जो बनावटीपन के पीछे गया वही दुख में आएगा, वही कष्ट में आएगा। इसलिए ठाकुर जैसे रखें सदैव उनकी कृपा का अनुभव करो। ये पद हमको बहुत प्रिय है कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। हरि मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। जीवन में अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, दोनों में सामंजस्य बिठाना है। इस सामंजस्य बिठाने की कला को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस बना। गीता में भगवान कहते हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, दोनों में सामंजस्य। अनुकूलता आए तो भी उसकी कृपा का अनुभव करो, प्रतिकूलता आए तो भी उसकी कृपा का अनुभव करो। क्या करना पड़ेगा? कि समता समान सदा रहना चाहिए, समता समान सदा रहना चाहिए। हरि समता समान सदा रहना चाहिए, समता समान सदा रहना चाहिए। हरि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जीवन जीने की सच्ची कला यही है कि हर परिस्थिति में हम अपने आप को सम बनाकर रखें, और ये समता हमें केवल सत्संग दे सकता है। भगवत चर्चा में जब भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं तब हमको लगता है कि हमारे जीवन में क्या कष्ट आएंगे जितना भक्तों ने सहन किया। भक्तों के चरित्र इसीलिए सुनने चाहिए क्योंकि इन भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से हमारे जीवन में सहनशीलता का गुण आता है। भगवत प्रेमीजन महामुनि कश्यप ने दिति को आशीर्वाद दिया कि जाओ, संध्या के समय रतिकर्म करने के कारण तुम्हारे पुत्र पैदा तो होंगे दुष्ट, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र 3 बार जन्म लेंगे और तुम्हारे पुत्रों का वध करने के लिए भगवान 4 बार जन्म लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये है गोविंद की कृपा। मानो यहां पर हमारे गोविंद यही कहना चाहते हैं कि तू अगर हमारे लिए इतना सा करता है तो मैं तुम्हारे लिए इतना करने को तैयार हूं। करके तो देख, तू एक बार मेरी तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाकर देख, मैंने तेरे लिए अपना सर्वस्व नन्हे न्यौछावर कर दिया, तो देख लेना। गोविंद कहते हैं कि जो आवे तू एक पग तो आऊं पग 60, जो आवे तू एक पग तो आऊं पग 60। तू एक पग हमारे आगे बढ़ाकर देख,
60 पग न आगे बढ़ा दूं तो मेरा नाम गोविंद नहीं। तुम्हारे पुत्र 3 बार जन्म लेंगे, पुत्रों को वध करने के लिए भगवान 4 बार आएंगे। भगवत प्रेमी जन, कितनी अद्भुत कृपा है कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह रूप में आए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए, और वही पुत्र आगे रावण कुंभकर्ण बनकर आए। रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान राम रूप में आए, और वही पुत्र फिर आगे चल के शिशुपाल दंतवक्र बनकर आए, और उनका वध करने के लिए गोविंद कृष्ण बनकर आए। ये पुत्र 3 बार जन्म लिए और भगवान 4 बार आए। दीति बड़ी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया महामुनि कश्यप ने कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। आहा, बड़े आनंद में भरपूर हो गए भगवत प्रेमी जन। इन्हीं दीति के गर्भ से दधार वर्षाणि शतम शंक माना सरार्दनाथ, 10,000 वर्षों तक दीति ने अपने पुत्रों को निकलने ही नहीं दिया। आप कहेंगे ऐसी भी, ये भी कभी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। मैंने अब से कुछ समय पहले एक जगह एक खबर पड़ी थी कि चिली में, चिली एक देश है, वहां पर एक स्त्री ने अपने बच्चे को 10 वर्ष तक गर्भ में धारण करके रखा। ये अभी से कोई 15-20 साल पहले की बात। तो जब 20 साल पहले स्त्री एक पुत्र को अपने 10 साल तक गर्भ में रख सकती है, ये तो बात बहुत पुरानी है। दीति ने 10,000 वर्षों तक अपने पुत्रों को निकलने नहीं दिया, और जब निकलने नहीं दिया तो उसके गर्भ से तेज निकलने लगा। उस तेज से सारी सृष्टि जलने लगी। सारे देवतागण भगवान के पास में गए और भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु अब आपकी सृष्टि बचेगी नहीं। ब्रह्मा को साथ ले गए थे। भगवान ने देवताओं को कहा, घबराओ मत, ये कोई और नहीं है, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयम विजयम एवच, एतौ तौ पार्षदम मह्यम जयम विजयम एवच। ये कोई और नहीं है, ये भगवान के मेरे नित्य पार्षद हैं। सनत कुमार गणों के अभिशाप से अभिशप्त होकर यही भगवान के वैकुंठनाथ के द्वारपाल जय विजय इस समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, हरि जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। विप्रशापते दोनों भाई, विप्रशापते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देव तीन पाई, हरि तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह तीन पाई, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय सनक कुमार गणों के अभिशाप से अभिशप्त होकर यही इस समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में दीति के गर्भ में है। जब दीति को आग्रह किया तब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भूमिस्थ होकर
जैसे ही जन्म लिए इनकी आकृति इतनी बढ़ने लगी कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दिव्य स्पृशौ हेम किरीट कोट भी निरुद्ध काष्ठौ पुरदंगदा भुजौ। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का आकार इतना बढ़ गया कि इनके मुकुट का अग्रभाग आकाश को स्पर्श करता था, इतना विशाल आकृति हो गई। हजारों योजन इनके लंबे हाथ, हजारों योजन इनके लंबे पैर। भगवत प्रेमी जन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की क्या वास्तव में इतनी बड़ी आकृति थी? ये है कौन? अध्यात्म की दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो हिरण्याक्ष कोई असुर नहीं, वरन हिरण्याक्ष हम सब में बसता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कौन है ये हिरण्याक्ष? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने नेत्र। जिसके नेत्रों में बहुत ज्यादा धन के प्रति आकर्षण हो, जो बहुत ज्यादा लोभी हो, वही हिरण्याक्ष है, वही हिरण्याक्ष। जिमि प्रति लोभ लाभ अधिकाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे लाभ मिलता जाता है वैसे वैसे हमारा लोभ और बढ़ता जाता है कि इतना है, इतना और हो जाए तो बात बन जाए, इतना है, इतना और हो जाए तो बात बन जाए। भगवत प्रेमी जन, इस संसार में बिल गेट्स भी लिखते हैं, जो संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, वो भी ये कहते हैं कि आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर धन से किसी को सुख मिले तो वाल्मीकि रामायण में ये कथा प्रसंग आता है कि जब रावण सीता जी का हरण करने के पश्चात विश्राम कर रहा था तो उसने अपने द्वारपाल से कह दिया कि देखो, कोई भी द्वार पर आवे उसको खबरदार घुसने मत देना और कह देना कि हम आराम कर रहे हैं। रावण का द्वारपाल द्वार पर खड़ा हो गया। रावण का प्रभाव इतना था कि रोज ब्रह्मा जी उसके द्वार पर आकर वेद पाठ करके सुनाते थे। ये ब्रह्मा की ड्यूटी थी। ब्रह्मा जी अपनी ड्यूटी के अनुसार वेद पाठ करने के लिए आए। जो वेद पाठ करने लगे, इतने में नारद द्वारपाल ने उनको डांटा, हे ब्राह्मण, न ध्ययनश्च समय तुष्णिम बहिस्थयताम, जाओ, ये कोई वेद पाठ करने का समय नहीं, बाहर जाकर बैठ जाओ। कल्पना कीजिए कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा को कौन डांट रहा है? रावण का एक अदना सा चौकीदार। हमारी सृष्टि के पहले नागरिक हैं ये, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स कह लीजिए। उनको एक रावण सा चौकीदार डांट कर कहता है बाहर जाकर बैठ जाओ, ज्यादा बकबक मत करो, ये वेद पाठ करने का समय। अब नारद जी का काम था कि रोज वीणा बजाकर सुनाते थे रावण को। नारद जी आए, नारद जी जो वीणा बजाने लगे, द्वारपाल ने उसको भी रोका। ए वीणाम संहर नारद, वीणाम संहर नारद, वीणाम संहर नारद, वीणा बजाना बंद करो, जाओ ब्रह्मा जी बाहर बैठे, उनके साथ जाकर बैठ जाओ। नारद जी भी लाइन लगा के बैठ गए। इतने में तुम्बरु गंधर्व आया। गंधर्वों का काम गायन करने का होता है, रोज गा के सुनाता था, बढ़िया राग अलापता था। आकर अपनी ड्यूटी बजाने लगा। जो गाने लगा, इतने में द्वारपाल ने उसको भी डांटा, ए अलापम अल तुम्बरो अलापम अल, ज्यादा आलाप लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, बाहर लाइन लगी हुई है, तुम भी तीसरे लाइन में बैठो। अब साहब बृहस्पति आए। बृहस्पति की काम था कि रोज रावण की प्रशंसा करना, और प्रशंसा किसको बुरी लगती है? बृहस्पति का काम रोज प्रशंसा करके सुनाते थे। आए, अपना काम करने लगे, रावण की प्रशंसा करने लगे। इतने में द्वारपाल ने उसको भी डांट लगाई, ए स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सभा वज्रण। बृहस्पति ज्यादा बकबक मत करे, ये वज्री देवराज इंद्र का दरबार नहीं, ये लंकाधिपति रावण का दरबार है, तुम भी बाहर जाकर बैठ जाओ। अब साहब सब लाइन लगाकर बैठ गए। तब सबने मिलकर नारद से कहा, नारद पूछो तो सही, आज इसकी खोपड़ी सुबह सुबह क्यों गर्म हो गई? कहीं पत्नी से झगड़ा हुआ है क्या?
प्रायः कर किसी में मनुष्य का दिमाग आउट तभी होता है जब सुबह सुबह पत्नी गर्म हो जाए। तो जाकर पूछो तो सही कि आज बांजरा क्या है। नारद जी बेचारे डरते डराते उसके पास गए, क्यों भैया क्या बात है, आज सुबह सुबह गर्म हो गए हो, सबको डांट लगा रहे हो, हैं? बड़े डरते डराते। द्वारपाल बोला ऐसी बात नहीं है। तो नारद जी बोले फिर कैसी बात है, वो तो बताओ कि आखिर नाराजी का कारण क्या है। द्वारपाल बोला बात यह है कि हमारे लंकाधिपति रावण सीता जी का हरण करने के बाद थक गए हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो कहीं उनकी नींद में खलल न पड़े। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। रावण को आराम चाहिए, इसीलिए हमने इतनी डांट पिलाई है। भगवत प्रेमी जन कल्पना कीजिए कि रावण का एक अधना सा चौकीदार देवगुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, सृष्टि के आदि रचनाकार ब्रह्मा और नारद सबको डांट लगा सकता है। उस रावण की कितनी बड़ी शक्ति रही होगी। सोने की लंका का मालिक वो रावण, हम उसके सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो रावण भी भगवान शिव से शिव तांडव स्तोत्र में प्रार्थना करता है कि कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवाम्यहम। हे भोलेनाथ, मैं कब सुखी बनूंगा, मैं कब सुखी बनूंगा। आप कल्पना कीजिए कि जब रावण सुखी नहीं हो पाया तो क्या उस धन से हम सुखी हो पाएंगे। तो जिसके मन में अत्यधिक लोभ है वही हिरण्याक्ष है, और हिरण्यकश्यप जिसकी तृष्णा अत्यधिक बड़ी हुई हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भगवत प्रेमी जन उसी को हिरण्यकश्यप कहा जाता है। मुझे गुलाम अली की ये गजल बड़ी प्रिय है। जिसको जितना मिलता है उतना कहता है कि मुझे और चाहिए। कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, हाँ, कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी।
जाने किस चीज की कमी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है। भगवत प्रेमीजन, ये कमी कभी किसी की पूरी नहीं होती। जिसको जितना मिला वो यही कहता है कि थोड़ा सा और हो जाता तो बात बन जाती, लेकिन ये कमी पूरी नहीं होती। इसी को हिरण्यकशिपु कहते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने ऐसी गर्जना भरी कि देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। एक बार हिरण्याक्ष गर्जना करते हुए जब भागते चले जा रहे थे, इतने में नारद जी महाराज से मुलाकात हुई। नारद जी को देखते ही नारद से पूछा, ए नारद, हर समय नारायण नारायण करता रहता है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? मेरे हाथ में बड़ी खुजली होती है, लड़ोगे? नारद बोले, महाराज हमें लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना खूब आता है। बोले हमारे हाथ में खुजली हो रही है। महाराज हम नहीं लड़ सकते, आप एक काम करो, इस समय नारायण वराह रूप धारण करके रसातल में गए हैं, वहां चले जाओ। अच्छा, जो हिरण्याक्ष ने एक छलांग मारी, सीधे रसातल में पहुंच गए। भगवान वराह रूप धारण करके अपने नासिका के अग्रभाग में पृथ्वी को धारण करके जो वापस लौट रहे थे, हिरण्याक्ष ने गर्जना भरी, अरे नारायण, तो मेरे डर से यहां पर शूकर का रूप धारण करके छिपा हुआ है, समझता है यहां रहने से बच जाएगा? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी चला जा। भगवान बोले, सही कहते हो, हम जैसे जंगली शूकर तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढा करते हैं। और भगवत प्रेमीजन, ग्राम का सिंह कौन होता है? कुत्ता। बोले हम तुम जैसे कुत्तों को ही ढूंढते हैं। हो जाए युद्ध। जो दो दो हाथ हुई, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध जब आगे बढ़ने लगा, सारे ब्रह्मादिक देवता गणों ने देखा कि अब अभिजित मुहूर्त आ गया है। भगवान से आकर प्रार्थना की, प्रभु ये काहे नाटक करते हो, बच्चों का खेल क्यों खेलते हो, खत्म करो ये किस्सा। देवता गणों के आग्रह करने पर भगवान के अंदर मातृ भाव उदित हो गया। भगवत प्रेमीजन, मां में और भगवान के स्वभाव में कोई अंतर नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। मां अगर कभी अपने संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए मारती भी है, तो मारने से पहले ये देख लेती है कि कहां मारने से मेरे पुत्र को कम पीड़ा होगी, कम दर्द होगा, तब मारती है। हमारे गोविंद में भी यही स्वभाव है कि गोविंद जीव को सही रास्ते पर लाने के लिए अगर दुख का थप्पड़ मारते हैं तो ऊपर से तो थप्पड़ मारेंगे और नीचे से हाथ लगा लेंगे, कहीं उसको कष्ट न हो, कहीं उसको पीड़ा न हो। भगवान में मातृभाव उदित हो गया। जो भगवान ने एक कनपटी के नीचे हिरण्याक्ष के दबाया, वहीं हिरण्याक्ष धड़ाम से गिरा। सारी सृष्टि ने जय जयकार करी। बोलिए वराह भगवान की जय। इधर हिरण्याक्ष के मारे जाते ही सब देवतागण स्तुति करने लगे, लेकिन अभी तक उनको ये भरोसा नहीं कि ये हिरण्याक्ष मरा है या जिंदा है। तो द्व्यर्थक स्तुति करी, जिसमें भगवान की भी स्तुति है और हिरण्याक्ष की भी स्तुति है। डर है कहीं ये जिंदा हुआ और इसने सुन लिया तो हमारी गजब की खबर लेगा, इसलिए द्व्यर्थक स्तुति करी है कि यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया। प्रभु, ये असुर राज का कितना बड़ा सौभाग्य है कि योगी जन हजारों वर्षों तक साधना करने के पश्चात भी जिस चरण को नहीं प्राप्त कर पाते, ये उन चरणों में पड़ा हुआ है, उन चरणों में रहने का सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ। इस असुर राज का कितना बड़ा सौभाग्य। भगवान ने जब ये स्तुति सुनी, देवताओं से कहा और पूछा, क्यों भैया तुम मेरी स्तुति कर रहे हो या इस असुर की स्तुति कर रहे हो?
लगता है कि तुम बड़े डरे हुए हो, तुम्हें ये भरोसा नहीं कि जिंदा है या मरा है। ठीक है, भगवान ने एक लात मारी, पदाघात किया। जो पदाघात किया, हिरण्याक्ष का देह दूर जा गिरा। अब देवतागण निर्भय हो गए, भयमुक्त होकर अब भगवान की बड़ी आनंद से स्तुति करी है कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगता मरुन्तु त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। धन्य है हे प्रभु, आप यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। संसार को कष्ट देने वाले इस असुर राज को मारकर आपने हम सब पर बड़ी करुणा की है, हम सब पर बड़ी दया की है। सब ने मिलकर प्रणाम किया भगवान को, गोविंद को प्रणाम किया कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। भाव से गाइए हरि बोल। गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। सभी लोग एक बार हाथ हे पर गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हरि बोल। गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, हरि बोल। गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, ओ गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान की जय। वराह भगवान ने नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को लाकर मनुष्य शत्रुपा को प्रदान किया। भगवत प्रेमीजन, मनुष्य शत्रुपा के 5 संतान हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिससे इनके यहां पर यज्ञ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिससे इनकी 16 कन्याएं हुई और 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म से हुआ। ये धर्म की पत्नी माने पार्ट ऑफ रिलीजन है। श्रद्धा, दया, श्री, री, मैत्री, तितिक्षा इत्यादि ये पार्ट ऑफ रिलीजन है, ये धर्म के अंग हैं, धर्म की पत्नियां हैं। और इन्हीं 16 कन्याओं में से एक सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। भगवत प्रेमीजन, तीसरी कन्या देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। ब्रह्मा की परछाई से जो ऋषि कर्दम ने जन्म लिया, बहुत वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करके भगवान प्रसन्न होकर उनकी तपश्चर्या पर प्रसन्न होने पर भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरे, वही अश्रुबिंदु बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात हुए। भगवान प्रकट हुए, कहा कहिए आपको क्या चाहिए। बोले महाराज हम आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहते हैं। भगवान बोले कहिए क्या चाहिए। बोले हमको एक बढ़िया सी पत्नी दीजिए। भगवान ने माथे पर हाथ रख लिया, सत्यानाश, 10,000 साल तपस्या करने के बाद पत्नी मांगते हो हैं? कर्दम बोले महाराज ये पत्नी ही तो है जो घर बिगाड़ती है और पत्नी ही है जो घर बनाती है। पत्नी सही ना मिले तो जीवन नरक मिल जाए, नरक हो जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ समय के पश्चात मनु शत्रुपा अपनी पुत्रियों को लेकर आने वाले हैं, तुम्हारे साथ विवाह हो जाएगा। आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारे यहां पर स्वयं भगवान पुत्र रूप में पधारेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान वहां से पधारे। इधर मनु शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति को लाकर ऋषि कर्दम को सौंपा। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर भगवती पार्वती जी अपने पति के सुख में सुखी होकर उन्होंने अपने पिता के वैभव को त्याग दिया था, ठीक इसी प्रकार से अपने पति के सुख में सुखी होकर रह रही हैं। बहुत दिन के बाद आग्रह किया कि अब गृहस्थ में प्रवेश किया जाए। तब कर्दम ने कामक विमान की रचना की, जो मन की गति से चले, जिसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता ही नहीं, मन जहां चाहे जब चाहे तुरंत वहीं पहुंच जाए। बहुत दिनों तक विहार करने पर नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ में विवाह हुआ। अनुसुईया का अत्रि, वशिष्ठ का अरुंधति, भृगु का क्षाति, पुलस्त्य का हविर्भु, शांति का अथर्वण, क्रिया का क्रतु के साथ में विवाह हुआ। 10वें पुत्र नारद जी थे, जिनकी शादी का नंबर ही नहीं आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, शादी एक ऐसी खतरनाक चीज है कि शादी का लड्डू जो खाया सो पछताया और जो नहीं खाया सो ज्यादा पछताया। तो नारद जी ने नंबर तो लगाया था कि शायद शादी हो जाए। भगवान के पास में जाकर सिफारिश कर दी, प्रभु आप तो सुंदरता के निधान हैं, थोड़ी सी सुंदरता हमें भी दे दो। लेकिन हमारे राम जी ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। और महाराज नारद जी महाराज गुस्से में आकर अभिशाप दिया कि तुमने हमारे विवाह में भांजी मारी है, जाओ तुम भी पत्नी वियोग में दर दर बदर भटकते रहोगे। तो बेचारे नारद जी का तो नंबर ही नहीं आया। इधर बहुत दिन के पश्चात जब साक्षात भगवान सांख्य तत्व का निदर्शन करने के लिए कपिल रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आज ऋषि कर्दम अपना कमंडल लेकर भगवत भजन करने के लिए वहां से निकल पड़े। देवहूति मैया ने बड़ा साहस करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान बोले मैया आप दुखी हो? बोले हाँ। कि तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य
नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा आपसे एक विशेष आग्रह है। मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरा मन क्यों अभावग्रस्त है, मुझे कमी क्यों लगती है हर चीज में। भगवान बोले मैया अगर तुम कहोगी कि मैं अभावग्रस्त हूं तो कौन कहेगा मैं पूर्ण सुखी। कल्पना कीजिए कि जिसका पति इतना बड़ा तपस्वी कि जिसने कामक विमान की रचना कर दी, जिसके गर्भ से स्वयं भगवान कपिल रूप में पधारे, अगर वो कहे कि मेरे जीवन में कमी है तो पूरा किसको मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैया इस संसार में न सुख है न दुख है। There is no happiness or misery in this material world. It is our own assumption that causes us the feeling of happiness or misery in this material world. संसार में न सुख है और न दुख है। के चेत खल्वश्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम मंधाय रतम मा पुंष मुक्तये। मैया सब मन के हार मन के हाथ में है, मन हारे तो हार, मन जीते तो जीते। इसलिए मन के दर्पण पर कभी भी कालिख न लगने देना, मन के दर्पण पर कभी धूल न जमने देना। मन के दर्पण पर अगर धूल जम गई तो तुम्हें अपना आत्मस्वरूप नहीं दिखाई देगा कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए वो पद बड़ा प्रिय है कि तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा हो। हरि इस उजले दर्पण पर प्राणी, 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 धूल
मन दर्पण